सो अगर आपको इस साल आपका रिक्रूटमेंट डबल करना है ना, तो आपको सिर्फ इन 3 टिप्स को फॉलो करने की जरूरत है, बस आपका रिक्रूटमेंट डबल हो जाएगा। इंटरेस्टिंग? आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com के इस YouTube चैनल पे हम ऐसे ही कई सारे मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं जिससे ज़्यादा और बेहतर एजेंट्स रिक्रूट हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। सो हम बात कर रहे थे उन 3 टिप्स के बारे में जिनको फॉलो करने के बाद आपका रिक्रूटमेंट वाकई में डबल हो सकता है। वो टिप्स क्या है? उसमें सबसे पहला टिप जो है वो है क्लियर योर इंटेंट। जी हाँ, अपना इंटेंशन जो है ना, जब हम हमारे क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं या फिर हमारे प्रोस्पेक्टिव एजेंट्स के साथ बात करते हैं, उस इंटेंशन को यहाँ से और यहाँ से क्लियर करना पड़ता है। जी हाँ, क्योंकि आज भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे लोग हैं जो सिर्फ अपने क्लाइंट्स के पीछे या फिर अपने प्रोस्पेक्टिव एजेंट्स के पीछे इसीलिए भागते हैं क्योंकि उनको अपना टारगेट खत्म करना होता है। क्योंकि अब देखिए ना, जिसके साथ भी ये मैनेजर बात कर रहा है उसके दिमाग में उसके साथ बात करते वक्त सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है दिमाग में कि ये इसने अगर हाँ बोल दिया ना तो मेरा टारगेट खत्म हो जाएगा, इसने अगर हाँ बोल दिया ना तो मेरा टारगेट खत्म हो जाएगा। बस यही बात उसके दिमाग में चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। एंड बिलीव मी, ये जब आपके दिमाग में चलता रहता है ना तो आपके सामने जो बंदा बैठा है वो कोई पागल नहीं है ना, वो समझ जाता है आपकी लैंग्वेज से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से उसको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं आप उसके फायदे की नहीं अपने फायदे की बात कर रहे हो। जी हाँ, आप कितना भी अच्छा पॉलिश्ड स्क्रिप्ट यूज कर लो, लेकिन जब तक आपका इंटेंट क्लियर नहीं होता ना, जब तक आप मन से ये नहीं सोचते हो ना कि मैं इस बंदे को इसलिए अप्रोच कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसे हेल्प करना है, मुझे इसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, मुझे इसे जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ये आज गुजर रहा है ना उससे बाहर निकालना है, जिस दिन ये आपका इंटेंशन होगा ना, बिलीव मी, लोग आपसे जुड़ना शुरू करेंगे। सो दैट वाज आवर टिप नंबर 1, क्लियर द इंटेंट। अगर आपने इतना भी कर लिया ना, बिलीव मी, आपने आधी जंग जीत ली है। तो उसके बाद हम बात करते हैं हमारे टिप नंबर 2 के बारे में, और वो है सॉल्व द प्रॉब्लम और हेल्प टू अचीव द गोल। जी हाँ, आप जब भी क्लाइंट्स के साथ बात करते हो ना, तब ज्यादातर आपको 2 ही चीजें करनी होती है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करो या फिर आगे का गोल जो है वो अचीव करने में हेल्प करो। फॉर एग्जाम्पल, अभी वो किस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है? क्या उसके बच्चों का एजुकेशन उस पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है? क्या उसकी सैलरी बहुत ज्यादा कम है और इसलिए घर चलाने में दिक्कत हो रही है? क्या उसके सिर पे किसी लोन्स या ईएमआई का बर्डन है? या वो रेगुलरली अपने घर का रेंट पे नहीं कर पा रहा है? तो ये है उसके प्रेजेंट प्रॉब्लम्स। आपको सबसे पहले उसके प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को समझना है। अगर वो आपने समझ लिया ना तो आप उसको बड़े आसानी से रास्ता दिखा सकते हो उसके करंट प्रॉब्लम्स में से किस तरह से वो बाहर आ सकता है उसके लिए। लेकिन आपको पता है, आपको मार्केट में ऐसे भी लोग मिलेंगे कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे सिर पे कोई ईएमआई नहीं है, कोई लोन का बर्डन नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ आप क्या बात करोगे? ऐसे लोगों के साथ आपको उनके आगे के गोल के बारे में बात करना चाहिए। जी हाँ, 5 साल 10 साल बाद आप क्या सोच रहे हो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या होना चाहिए? आज मान लीजिए आपके सर पे फाइनेंशियल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, लेकिन क्या यही कंटिन्यू रहेगा आगे 10 साल 12 साल 15 साल के लिए? नहीं, राइट? तो उसके लिए आपको अभी से प्लान करना चाहिए। सो व्हाट आर योर गोल्स? बच्चों की शादी, उनका एजुकेशन, आपका रिटायरमेंट प्लानिंग, क्या इन खर्चों के बारे में आपने कभी सोचा है? और फिर उसके बाद उसको गिनाओ कि फ्यूचर में कितना खर्चा होने वाला है उसको। अगर वो सोच रहा है अपने बेटे को यूएस पढ़ने के लिए भेजने का तो उसको पूछो कि कितना खर्चा होने वाला है भाई। अगर वो सोच रहा है अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए तो उसको पूछो कि अभी डॉक्टर बनने के लिए कितना खर्चा होता है। आपको पता है 12th साइंस की जो ट्यूशन की फीस होती है ना, यानी स्कूल के बाद जो ट्यूशंस पढ़ने के लिए जाते हैं, उन ट्यूशंस की फीस सुन के ही कई पेरेंट्स के पसीने छूट जाते हैं। तो जब आपके 12th साइंस में पसीने छूट रहे हैं तो आप अपने बेटे को या बेटी को क्या आगे पढ़ाने वाले हो? सो ये था टिप नंबर 2, यानी आपको या तो उनके करंट प्रॉब्लम पे बात करनी चाहिए या फिर उनके फ्यूचर गोल्स के बारे में बात करनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे गोल नंबर 3 के बारे में, और वो है टॉक अबाउट द सपोर्ट सिस्टम। जी हाँ, देखिए कई लोगों को ना आज भी ये लगता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में फेलियर्स की जो स्टोरीज है ना वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है सक्सेस स्टोरीज के मुकाबले, और इसीलिए ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि इंश्योरेंस वाले इतना ज्यादा नहीं कमाते हैं भाई,
इंश्योरेंस में काम करना मतलब यू विल डेफिनेटली फेल। लेकिन उनको बताना पड़ेगा कि ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम किस तरह से होता है, कितने ज्यादा लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, और अगर वो आपकी टीम में काम करते हैं तो आपकी तरफ से उनको क्या सपोर्ट मिलने वाला है, इसके बारे में बात कीजिए। यानी फॉर एग्जांपल आप उसको बताओ कि शुरुआत में आपको कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मुझे बताओ कि किसको जाके मिलना है, हम दोनों जाके मिलेंगे और आप देखिए मैं किस तरह से कन्विंस कर रहा हूं इनको। सबसे पहले तो मैं सिखाऊंगा ना आपको कि ये काम कैसे होता है, एंड बिलीव मी ये सीखते सीखते ही आपकी इनकम बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आप बताइए उनको कि आप उनको प्रोडक्ट नॉलेज पे ट्रेन करने वाले हो, उनकी स्किल्स को इंप्रूव करने वाले हो। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गया, ऐसी कई सारी स्किल्स पे आप उनको काम करने को बोलोगे और उनकी स्किल्स को इंप्रूव करने में भी हेल्प करोगे। उनको बताइए कि अगर आपका नेचुरल मार्केट खत्म हो जाता है और आपको डेटाबेस की जरूरत पड़ती है तो उसमें भी आप कैसे हेल्प कर सकते हो उनको बताइए कि डेटाबेस मैनेज कैसे होता है, इस डेटाबेस में से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कैसे निकाली जाती है। अगर इन सारी चीजों पे बात करोगे ना कि आप उनको काम करने के लिए कैसे सपोर्ट कर सकते हो, उस पे बात करोगे ना, तो वो बंदा जरूर आपकी टीम ज्वाइन करेगा। देखिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पहली बार जो काम करने के लिए आता है ना, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि उसको है ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की इतनी जल्दी इच्छा नहीं होती। और सिर्फ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नहीं, दूसरी इंडस्ट्रीज में भी यही हाल है। जो भी बंदा नया ज्वाइन होता है ना, वो सीधा एकदम परफॉर्मर नहीं होता, वो धीरे धीरे परफॉर्मर बनता है, राइट। सो सबसे पहले वो अपने कंफर्ट जोन में ही काम करता है। अगर आप सीधा उसको बोलोगे कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और अच्छा काम करना है, दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम। तो ये आपको समझना है। इसलिए हम सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, जिससे उसको लगे कि नहीं, पहले मैं अपने कंफर्ट जोन में ही काम करने वाला हूं, उसमें जब मैं सेट हो जाऊंगा तब मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाऊंगा। जब इस चीज का विश्वास उसके दिमाग में बैठ जाता है ना, तब वो बंदा आराम से आपकी टीम ज्वाइन कर लेगा। सो इन 3 टिप्स को आप हमेशा याद रखना। इन 3 टिप्स को मैंने पर्सनली इंप्लीमेंट किया हुआ है और उसका अमेजिंग रिजल्ट्स देखा हुआ है। इन 3 टिप्स को ध्यान में रखते हुए जितने भी लोगों के साथ आप इंटरेक्शन करोगे ना, बिलीव मी, उनका सामने से रिएक्शन आपको काफी ज्यादा पॉजिटिव मिलेगा। सो आई एम श्योर ये वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। शेयर करना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको अपनी टीम में एजेंट्स को रिक्रूट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अगर ये वीडियो आप उनके साथ शेयर करोगे तो आई एम 100% श्योर उनको बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, आपने इस साल अपना रिक्रूटमेंट टारगेट क्या रखा हुआ है, उसके बारे में मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।